हम लोग पिछली क्लास में वृत्त से संबंधित क्षेत्र पर 10 क्वेश्चन पढ़े थे। आज 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्र में। 11वां नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। होता है एक वृत्त का जो परिमाप जो है और वृत्त का क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से क्या है, ये बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। हमको उस वृत्त का क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना। बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, वृत्त का जैसे क्वेश्चन आया वो देख के आगे ही बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ना है हमको। यदि एक वृत्त का परिमाप बोला, वृत्त का परिमाप बोला, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और बोला है बराबर है, किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr²। πr² है। जब बराबर है तो पाई पाई कैंसिल, आर ये आर कैंसिल, हमको आर निकालना। आर बराबर हो गया 2 मात्रक। कितने मात्रक, 2 मात्रक। ये ऑप्शन में होंगे, देखेंगे 2 मात्रक का, देख रहे ए नंबर सही होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में कौन से अनुपात में होगी। यहां भी त्रिज्या पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यानी 2 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई r1 मान लीजिए, पहले का r1 मान लिया, r² बाय पाई r2 का स्क्वायर। पाई अगर रेडियस पहला को हम r1 मान लिए, दूसरा को r2 मान लिए, दोनों का क्षेत्रफल के स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है x² बाय y का स्क्वायर। अब पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, और यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब देखिए हम लिख सकते हैं r1 बाय r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है इसीलिए हम होल स्क्वायर कर दिए, और बराबर x² बाय y का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उस पर चढ़ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी हो जाएगा r1 बाय r2 बराबर रूट अंदर x² बाय y का स्क्वायर। हम देखिए रूट वाला में से 2 में से एक बाहर निकल, 2x है, 1x बाहर हो जाएगा, यहाँ 2y है यानी 1y हो जाएगा, यह हो जाएगा x अनुपात y, यानी हो गया r1 बाय r2 अनुपात बोला है तो x अनुपात y होगा। ऑप्शन हम देखेंगे, पहला में तो नहीं है, दूसरा में भी नहीं, तीसरा डी नंबर में है। बोला है 13 नंबर का, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, यानी किसी वृत्त का त्रिज्या क्या है, त्रिज्या मान लीजिए किसी वृत्त है, उसका त्रिज्या मान लीजिए r है, इसके बाद फिर एक वृत्त बनाइए, उसका r k हो जाएगा। बोलता है उसकी त्रिज्या r k हो जाएगा, बोला k गुना हो जाता है, तो पहले r था, उसके बाद r k गुना तो r k हो जाएगा। तो पहले ये नया ये हो गया पुराना वृत्त, उसके बाद ये हो गया नया, पहले पुराना उसके बाद नया। बोलता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुना कर दिया जाए, त्रिज्या में k गुना कर दिया, नया बन गया, कर दी जाए, तो नए और पुराने, बोलता है तो पुराने और नए वृत्त। पहले बोला पुराना, तो पुराना का तो पाई, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², तो r के यहाँ r है तो r के स्क्वायर बाय, फिर बोलता है नया, नया का फिर वही पाई r² तो पाई, लेकिन r की जगह इसमें दिया हुआ है r k का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल, तो r का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर और k का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये r² ये r² कैंसिल हो गया, यानी 1 बटे k का स्क्वायर बराबर 1 अनुपात k², यानी ये वाला ऑप्शन होगा जहां वो सही होगा। देख रहे हैं डी नंबर में सही है, डी नहीं देख रहे हैं हम, सी में सही है, सी नंबर में सही है 1 अनुपात k²। 14 नंबर में क्वेश्चन है, 14 नंबर में बोला है एक वृत्त का व्यास, मान लीजिए एक वृत्त है, ये वृत्त हुआ, ये व्यास केंद्र से गुजरने वाली लाइन को हम लोग व्यास बोलते हैं। बोलता है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक हो गया 14 सेंटीमीटर पूरा है, तो इसकी परिधि, यानी ये परिधि हो गया वृत्त के, क्या हो गया परिधि, ये वाला परिधि का निम्नलिखित में कौन सी होगी। हमको परिधि जानने के लिए, वृत्त का परिधि होता है 2πr, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो हमको उसमें r चाहिए, पाई का मान तो हम जानते हैं 22/7 होता है, तो हमको r चाहिए। r जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है व्यास, व्यास अब तो यहाँ दिया हुआ व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर,
हमको पहले त्रिज्या आर निकालने को बराबर होता है व्यास बटे 2 होता है। सूत्र होता है त्रिज्या निकालने के लिए आर बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास का मान हो गया 14 सेंटीमीटर बाई 2, 14 सेंटीमीटर बाई 2, 2 से 7 सेंटीमीटर, यानी ये 7 सेंटीमीटर आ गया। जब आर 7 सेंटीमीटर निकाला और हमको निकालना क्या वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान दिया 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। जहां 44 सेंटीमीटर वो सही होगा। देख रहे हैं डी नंबर में, डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 2 वृत्तों की परिधियां दिया हुआ है 2:3। वृत्त का परिधि जस्ट निकाले, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, बोलता 2 पाई आर के अनुपात में है। 2 वृत्त की बात बोल रहा है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, जब त्रिज्या का अनुपात इसको R1 मान लेंगे और 2 पाई R2 हो जाएगा। इसका अनुपात दिया हुआ है 2 अनुपात कितना हो गया 3 दिया हुआ है। दोनों इसमें R1 R2 की हमको निकालना है अनुपात, त्रिज्या का अनुपात। इसी त्रिज्या अनुपात निकालने के लिए हम लोग का पहला का त्रिज्या R1, दूसरा का R2। ये 2 पाई कैंसिल, तो R1 अनुपात R2 तो हो गया R1 अनुपात R2 बराबर 2:3, 2:3। जहां आंसर होगा ऑप्शन में वो सही होगा, 2:3 बी नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है, त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है P डिग्री है। देखिए होता क्या है, बहुत बार क्या होता है डिजिट चेंज रहेगा, कभी P की जगह थीटा हो जाएगा। बहुत जगह देखिए थीटा का P, कुछ भी रख सकता है P की जगह। ए थीटा होगा, कहीं P होगा, मान लीजिए यहाँ पर Q भी मान सकता है। तो त्रिज्या R वाले यानी रेडियस दिया हुआ R वाला वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण P डिग्री है, निम्नलिखित में होगा। ऑप्शन पहला P 180 डिग्री 2 पाई आर, बी नंबर में P बाई 180 डिग्री पाई आर स्क्वायर, सी नंबर में पाई बाई 360 डिग्री 2 पाई आर। देख रहे हैं छोटा सूत्र है ये, हम लोग वृत्त का थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस टाइप का हमको देखना, थीटा यहाँ बोला है कोण थीटा हो गया, और अगर पी यहाँ P बैठा दिए बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर पूर्णा चाहिए। तो हम देख रहे हैं 360, यहाँ पर देख रहे हैं कटाने के बाद कट रहा है 36 दूना 72, यानी हो गया 360 डिग्री, 2 बार में कटा दिए। तो हम देख रहे हैं P बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, आर बोला है बड़ी आर, तो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी डी नंबर। यहाँ तो हम देख रहे हैं यहाँ कटाने के बाद हो जा रहा है आपका 18 दूना 36, 180 थीटा बटे 180 पाई आर, ये तो है नहीं फॉर्मूला। यहाँ पर भी देख रहे हैं थीटा P बटे 180 डिग्री पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है त्रिज्यखंड का, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या आर वाला वृत्त का उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा यहाँ बोल दिया, कोण की जगह थीटा पाई रखना, पी डिग्री रखना, तो हम P रख दिए, और 360 डिग्री नीचे पूर्णा भी चाहिए, और पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह बड़ी आर, तो बड़ी आर हो गया आर स्क्वायर, इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन बोलता है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा और 3 घंटा और 5 घंटा लगते हैं, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। ऐसा सवाल हम पॉइंट 1 में पढ़ा चुके हैं, और ऐसा सवाल आए तो आप सीधा इसका आंसर निकालिएगा। यानी 1 और 3 और 5 का आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 कितना हो गया 15, यानी 15 घंटे होंगे। ऑप्शन डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक वृत्ताकार क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों का क्षेत्रफल का योग के बराबर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या बराबर, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या, उस वृत्त का हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले बोला क्या, उस 2 वृत्त का एक पहला पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर आपका हो गया कितना, ये हो गया आपका बोलता नहीं वृत्त का मान लीजिए पाई R3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन दोनों में देखने पाई कॉमन है, पाई कॉमन लीजिए, R1 का होल स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर बराबर पाई R3 का होल स्क्वायर, पाई कैंसिल, R1 और पहले R1 का मान दिया हुआ है
3 का स्क्वायर। फिर R2 का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बराबर R3 का होल स्क्वायर, यानी 3 3 9 4 चौका 16, R3 का होल स्क्वायर 16 9 25, ये स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा तो R3 यानी ये R3 है, नए वाले त्रिज्या का हो गया, इसका R3 का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। सी नंबर सही होगा। देखिए 19 नंबर क्या बोलता है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना अंतरित करता है, यानी 60 डिग्री थीटा दे दिया है, थीटा दिया है 60 डिग्री, और त्रिज्या आर भी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और बोला क्या है उस चाप की लंबाई क्या होगा। हम लोग वृत्त के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर, थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री बाय 360 डिग्री, और पाई 2 पाई का मान हो गया आपका 22/7, और आर का मान हो गया आपका, आर का मान दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, 21 हो गया 7 21, ये 0 0 छोचा का 36, 2 3 छो 3 3 कट गया, यानी आ गया 22 सेंटीमीटर। तो हमको देखना 22 सेंटीमीटर कितना नंबर में है, बी नंबर, बी नंबर सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड संगत चाप की लंबाई क्या होगी। जस्ट यही वाला सूत्र पर ही हम बनाए हैं, बोला थीटा बटे 360 2 पाई आर, संगत चाप की बोला है लंबाई क्या होगी, ये ऐसा हमको देखना है, थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर, इसमें ऑप्शन में कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये भाग देंगे 90 हो जाएगा, पाई आर थीटा ये भी तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ हो रहा है थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर, यानी बी नंबर सही होगा। आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्र पर 20 क्वेश्चन पढ़ लिए। मैं अगले वीडियो में लेके आएंगे आपको, और अगले वीडियो में त्रिकोणमिति का ही 20 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे।